और नचारी जो हम लोग गाए कि कार्तिक गणपति दुई जन बालक जग भर के नहीं जान। तो भगवान शंकर जी के दो पुत्र हैं, एक कार्तिक हैं और गणपति जी हैं। तो पूरा विश्व इनको जानता है, पूरा देश इनको जानता है। आओ शिव शंकर रानी, आओ शिव शंकर, आओ शिव शंकर कोई नाही माचल हो सैया के जगाना अपना, भैया के जगाना, सैया के जगाना अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 21 अगस्त को हरतालिका तीज है और तीज पर जिस तरीके से करवा चौथ में सुहागन जो महिलाएं होती हैं अपने सुहाग के लिए, पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं, ठीक उसी प्रकार से बिहार में तीज बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये व्रत होता है जो सुहागन महिलाएं हैं वो अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और जो महिलाएं जिनकी शादियां होने वाली हैं वो अच्छे वर मिले इसके लिए कामना करती हैं और ये व्रत करती हैं। तीज के मौके पर जो है हमारे साथ यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट हैं, भोजपुरी लोक गायिका हैं, रिंकी पांडे यहाँ पे मौजूद हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बिल्कुल, नमस्कार आप सभी दर्शकों को। सबसे फिर हमारे साथ यहाँ हैं वंदना जी हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को। और ढोलक पे साथ देने के लिए यहाँ विकास पांडे जी हैं, तो इनका भी स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार मेरे तरफ से जी। तो एक संक्षिप्त परिचय में दे देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रिंकी पांडे है। मैं रेडियो और दूरदर्शन की आर्टिस्ट तो हूँ ही, साथ साथ मंचीय प्रदर्शन भी मैं करती रहती हूँ और बिहार की भोजपुरी परंपरागत गीतें मैं गाती हूँ। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मेरी शुरुआती शिक्षा शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मैंने श्रीमती रेखा दास जी से लिया, जो कि भारतीय नृत्य कला मंदिर में शास्त्रीय विभाग की शिक्षिका हैं वो। और उसके बाद विधिवत लोकगीत की शिक्षा मैं गुरुजी श्री मनोरंजन ओझा जी से ले रही हूँ और लंबे समय से ले रही हूँ और अभी लेती ही रहूँगी। अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है, अभी तो ये शुरुआत है और बस मेरा यही परिचय है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंदना कुमारी है और मैं भोजपुरी लोक गायिका हूँ। रेडियो और दूरदर्शन में गाती हूँ और कई मंचों पर भी मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। और मेरे शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मैंने भारतीय नृत्य कला मंदिर में शास्त्रीय गायन विभाग में हमारी परम आदरणीय गुरु श्रीमती डॉक्टर रेखा दास जी से मैंने प्रभाकर तक की शिक्षा ली। उसके बाद भारतीय नृत्य कला मंदिर में ही हैं हमारे परम पूजनीय गुरुजी श्री मनोरंजन ओझा जी, उनसे अभी मैं लोकगीतों की शिक्षा ले रही हूँ, विधिवत पारंपरिक लोकगीतों की। और गुरुजी से मैंने भास्कर की भी शिक्षा ली शास्त्रीय संगीत में। और मैं डीएवी में अभी संगीत शिक्षिका भी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार, मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ और बहुत दिनों से हम ढोलक बजा रहे हैं और करीब 2008 से ही बजा रहे हैं। और उससे पहले हम नगारा बजाते थे, जो समय करीब 2002 या 3 से पकड़े थे। उस समय मेरे पापा खुद श्री विनोद पंडित नाम है, मेरे पापा जी खुद गुरु हैं और उन्हीं से हम संगीत की शिक्षा लिए थे। उस समय हम नगारा बजाए थे। तो 2008 में हम लोग का वर्कशॉप हुआ था और मेरे साथ खुद वंदना दी भी थी और मनोरंजन अंकल सर वो भी थे और उसी में हम लोग अवार्ड जीते थे। पहला फर्स्ट प्रोग्राम मेरा वो बड़ा मंच पे वही शो था। और उसके बाद अब 2013 से पटना सिटी सेंट्रल स्कूल में म्यूज़िक टीचर भी है हम। और उसके बाद फिर भारतीय नृत्य कला मंदिर में फिर गए हम लोग, वहाँ से अभी शिक्षा ले रहे हैं। मेरे परम आदरणीय गुरुजी मनोरंजन ओझा सर हैं, सेकंड गुरुजी मेरे वही हैं, जो कि A to Z थ्योरी हम कुछ नहीं जानते थे बजाने के लिए, पूरा एक एक वर्ड्स हमको बताएं, सिखाएं कैसे बजाना चाहिए, किस अंदाज में गाने को लेकर के चलना है और ठेका कैसे कैसे कहाँ पे पलट के बजाना है, पूरा अंदाज वही हमको बताएं, सिखाएं। नहीं तो पहले बहुत सारा जो मन आता था वो बजाते थे, वो खूबसूरती नहीं लगता था गाने के लिए, तो उन्होंने ही बताया, मुझे सिखाया।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तीज के मौके पर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हरतालिका तीज होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं और किस तरह की इसमें गायन जो है गाना गाया जाता है। सबसे पहले तो मैं सभी सुहागिन स्त्रियों को और जितने भी भक्तगण हैं, मैं सबको हरितालिका तीज व्रत की शुभकामना देती हूँ और बधाई देती हूँ। हरितालिका तीज व्रत विशेष तौर पे महिलाएं करती हैं, भगवान शंकर की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भगवान शंकर जी की एक नचारी प्रस्तुत करेंगे आज, और जिसमें माँ पार्वती शिव जी से कहती हैं, माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि आप बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, तो आप मुझे आज नृत्य करके दिखाइए। तो किस तरह से भगवान शंकर जी माँ पार्वती को समझाते हैं कि नृत्य करने से क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो इस मिथिलांचल की विद्यापति जी द्वारा रचित एक बहुत सुंदर रचना है, आप सबके सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्यापति जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हमारे बिहार के सरताज हैं वो, तो उनकी एक रचना है, हम लोग प्रस्तुत करते हैं, महेश वानी और नचारी। इसमें एक और चीज़ें हैं कि पार्वती जी के द्वारा ही शायद ये व्रत सबसे पहली बार रखा गया था। जी हाँ, ऐसे तो तीन तीज मनाई जाती है वर्ष में, एक हरियाली, दूसरा कजरी और तीसरा हरितालिका तीज व्रत। ये 3 तीज हैं जो मनाई जाती हैं स्त्रियों द्वारा। लेकिन पौराणिक कथाओं में और ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म में शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं, अधोमुखी होकर कठोर तपस्या करती हैं और काफ़ी समय तक वो सूखे पत्ते चबाकर और हवा पी करके गुजारा करती हैं। और फिर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने फिर रेत की शिवलिंग बनाई और उनकी आराधना और स्तुति किया और रात भर जागरण किया। और फिर उसके बाद तत्पश्चात शिव जी खुश होकर के माता पार्वती से प्रसन्न होकर के उनकी तपस्या से उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। एक ये भी प्रथा है कि ये तीज व्रत जब होता है, जब महिलाएं करती हैं, हमारे बिहार में, उत्तर बिहार में ये ज़्यादा प्रचलित है ये व्रत त्यौहार, तो इसमें रात भर जागने की भी प्रथा है कि पूजा करने के बाद पूरी रात महिलाएं जगती हैं, जागरण करती हैं और भगवान शिव जी की आराधना करती हैं। तो हम लोग भी इस गीत के माध्यम से भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं और आप सब भी सुने और आनंद लें। एक महेश वानी और नचारी।
विद्यापति जी द्वारा रचित ये महेशवाणी है, जिसमें वो इस रचना में वो बताते हैं कवि जी कि भगवान शंकर जी से माता पार्वती कहती हैं कि आप बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, हम लोग जैसा कि सुनते हैं, आज हमको आप नृत्य करके दिखाइए। तो भगवान शिव जी किस तरह से बातें बनाते हैं और कहते हैं, माता पार्वती जी को समझाते हैं कि हम ये नृत्य नहीं कर सकते हैं, अगर हम नृत्य करेंगे तो सब लोगों को ये जो मेरे सर पे गंगा जी हैं वो बाहर आ जाएंगी और बाघंबर सबको आके खा जाएंगे। तो इस तरह से तरह तरह की बातें बना के और नृत्य नहीं करते हैं और माता पार्वती जी को भी समझा देते हैं। हाँ। तो इस गीत का मतलब यही है। और लाचारी व्यक्त करते हैं और ये लाचारी शब्द ही नचारी के रूप में, मिथिलांचल में ये लाचारी शब्द नचारी के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। अपनी लाचारी व्यक्त करते हैं वो कि मैं नृत्य नहीं कर सकता, मैं नृत्य करूंगा तो क्या क्या परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। एक और नचारी जो हम लोग गाए कि कार्तिक गणपति दुई जन बालक जग भर के नहीं जान। तो भगवान शंकर जी के दो पुत्र हैं, एक कार्तिक हैं और गणपति जी हैं। तो पूरा विश्व इनको जानता है, पूरा देश इनको जानता है। और उस शिव जी के पुत्र के पास एक पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। वो औघड़दानी के बारे में महाकवि जी इतनी सुंदर व्याख्या किए हैं कि बताते हैं अपने शब्दों में कि गेमाई तिनका नहीं किछु आभरण थिकैन रति एक सोन नहीं कान। मतलब पूरे ब्रह्मांड के जो दाता हैं, पूरे विश्व के जो दाता हैं, दानी कहे जाते हैं औघड़दानी भगवान शिव जी। और उनके अपने पुत्र के लिए एक पूरे शरीर पे पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और सोने का कोई कान में का भी नहीं है कि वो पहने। तो इतनी सुंदर ये रचना है उनकी। तो भगवान शंकर जी की यही व्याख्या है। भगवान शंकर, फिर पार्वती जी की होती है पूजा इसमें, और उसके बाद जो है गणेश जी की भी होती है पूजा। गणेश चतुर्थी के दिन होती है। आज तो शंकर जी की ही होती है। तीज के अगले दिन ही शायद। हाँ, अगले दिन, तीज के जस्ट अगले दिन चतुर्थी की पूजा होती है। तो वो ज़्यादा मिथिलांचल में प्रचलित है। हमारे बिहार में ये उत्तर बिहार में ये हरितालिका तीज व्रत ही प्रचलित है। सबसे पहली बात कि आज ढोलक पे उपस्थित हैं, आपने तो परिचय दे ही दिया। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आज सुखद पल हमारे लिए इसलिए है कि हम तीनों ही एक ही गुरु के शिष्य हैं। अच्छा। ये बहुत सुखद और अच्छा अद्भुत है हम लोगों के लिए कि विकास जी भी बहुत छोटे उम्र के थे, तब से उनसे अनवरत शिक्षा ले रहे हैं और हम लोग भी बहुत लंबे समय से उनसे शिक्षा ले रहे हैं गुरुजी से। और गुरुजी का एक बार फिर से मैं परिचय दूंगी। श्री मनोरंजन ओझा जी भारतीय नृत्य कला मंदिर के लोकगीत विभाग के शिक्षक हैं वो, और बिहार कला सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ कलाकार हैं बिहार के वो। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ और सभी उनको प्रणाम करते हुए आज की ये मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो ये नचारी और जो कुछ भी वो बताते आए हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुखद ये एहसास ये होता है और गौरव का पल हमेशा रहता है कि गुरुजी से तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, कोई रिश्ते में जुड़ा हुआ है, कोई हर तरह का अपना रिश्ता होता है, लेकिन हमारे लिए गौरवान्वित पल ये है कि हम लोग उनसे अनवरत शिक्षा ले रहे हैं और उनकी बताई हुई चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इसलिए शत शत नमन और प्रणाम करते हैं गुरु जी को। और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, सभी के लिए, सभी शिष्यों के लिए। और ये भी बहुत सुरीली गायिका है, आप लोग सुन ही रहे हैं, और ये बजाने में काफ़ी उम्दा है। गीत और प्रस्तुत करेंगे। हालांकि ये गीत को श्रीमती आदरणीय शारदा सिन्हा जी ने भी इस गीत को गाया है। और आज फिर एक बार मेरे लिए मैं फिर ये शब्द यूज़ करूँगी कि आदरणीय श्री ब्रजकिशोर दुबे जी से, हालांकि उनसे हमको बेटी की तरह स्नेह मिलता आया है शुरू से ही, लेकिन लिखी हुई ये रचना उन्हीं की है। आहो शिव शंकर दानी इस गीत का बोल है और वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है दुबे सर जी। वो आदरणीय दुबे जी
ये भारत में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं और बिहार के बहुचर्चित लोकगीतकार हैं वो, और बहुत सारी उनकी रचनाएं आ चुकी हैं पुराने फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और हम लोगों के भी ढेर सारे गाने, मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको शायद बताया था कि उन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं जिनको हम लोगों को गाने का सौभाग्य मिला, और हर बार हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इसके साक्ष्य हैं हम लोग कि हम लोगों को भी उनका आशीर्वाद इन गीतों के रूप में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, वो अगर हम लोगों को सुन रहे हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता रहे, हम यही अनुरोध करेंगे। बहुत बहुत आभारी हैं हम सब, आभारी हैं हम लोग, और ये आशीर्वाद उनका और लंबी उम्र तक मिले। और क्या हम बोल सकते हैं, बस उन्हीं की एक रचना हम लोग सुनाएंगे। तो बहुत प्यारा रचना है ये। आओ शिव शंकर रानी, आओ शिव शंकर, आओ शिव शंकर कोई नाही माचल हो गई, कोई नाही माचल हो गई, आओ शिव शंकर रानी, आओ शिव रिंकी जी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो तीज का जो व्रत है, तो इसमें महिलाएं जो हैं व्रत तो करती हैं, लेकिन घर में किस तरीके से पूजा पाठ होता है और किस तरह की सामग्रियां तैयार होती हैं खाने पीने के लिए जो इसमें होता है, वो क्या चीज़ें होती हैं?
सबकी अलग अलग मान्यता है, सब घर में अलग अलग परंपरा है इसको पूजा करने की। तो एक तरह से तो नहीं होता है सब, ये तो आस्था का पर्व है तो इसमें बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके व्रत के जस्ट एक दिन पहले बहुत सारे पुआ पकवान बनते हैं बिहार में, स्पेशली पटना में भी हमने देखा है कि ठेकुआ और पेड़किया ये बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, ये प्रसाद बनता है। और फल तो जो चढ़ता है सो भगवान शिव जी को चढ़ता ही है, लेकिन वो फल तो शिव जी को चाहिए नहीं, उनको तो सिर्फ धतूरा से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। भांग और धतूरा मिल जाए तो उनका प्रिय ये फल है। लेकिन महिलाएं बहुत सारी चीज़ें और सुहागन स्त्रियां अपने लिए बहुत सारी तैयारियां भी करती हैं कि तरह तरह के नए नए कपड़े लेना, नई नई चूड़ियाँ, मेहंदी पूरे पूरे हाथ में लगवाना। और ये आस्था का महापर्व है, पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा की जाती है। तो एक इसी से रिलेटेड एक और भजन हम लोग गा रहे हैं, काले के शिव के मनाई भो शिव मानत नाही। तो सच में शिव जी को तो कुछ चाहिए नहीं होता है, वो तो अघरदानी है। तो ये परंपरागत गीत ही हम लोग प्रस्तुत करते हैं, सुनिए। रितेश जी, ये मेरे लिए तो सचमुच ये सौभाग्य की बात है कि अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी थी तो उसमें भी हमको कुछ मौका मिला सुनाने का। हमको ही नहीं, हम सभी को, वंदना को भी, हम दोनों को मिला। और आज फिर ये तीज का पर्व, इसमें गाने का सौभाग्य मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तो ये तो हुई शंकर जी के आस्था की बात है, ये भगवान शंकर जी से रिलेटेड भजन हम लोग गाए। और एक दो झूमर भी गाना चाहेंगे, एक झूमर और एक पूर्वी सुनाना चाहेंगे। तो एक झूमर सुनाते हैं हम। रिंकी जी, ये बताइएगा कि ये झूमर होता क्या है, इसको कैसे लोग समझेंगे? जी, झूमर तो इसका शाब्दिक अर्थ बताएं तो
जिससे लोग झूम जाएं सुन के। शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ। और हमारे बिहार में झूमर हर खुशी के उत्सव में गाया जाता है। अगर बच्चे का जन्म हुआ या शादी ब्याह का मौका हो या फिर घर का गृह प्रवेश हो या कोई भी उत्साहित करने वाला या उत्सवी माहौल जो हो, उसमें झूमर गाया जाता है। और बेसिकली झूमर बनता है पति पत्नी के नोक झोंक को दिखाया जाता है झूमर में, और सास बहू के रिश्ते को भी दिखाया जाता है, ननद भौजाई का भी नोक झोंक उसमें रहता है। तो अलग अलग सखियों के साथ भी झूमर रहता है। बगिया का झूमर, हाँ, बगिया का भी झूमर रहता है। तो झूमर बहुत का इसका प्रकार है। तो एक प्रकार हम झूमर का सुनाते हैं आपको। और इसमें नायिका अपने पति से कहती है कि घर में आंगन में मेरे नींबू का पेड़ लगा दीजिए, मुझे झूला झूलने की इच्छा है। और भोजपुरी की ये बहुत प्रसिद्ध और परंपरागत झूमर है ये। पति से कहती है कि बरसात का मौसम है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, आप बहुत बड़ा घर बना दीजिए, झटास बहुत आता है। फिर 4 महीने गर्मी की दिन होती है तो गर्मी बहुत लगती है, तो मेरे लिए वो पंखा झल दीजिए, गर्मी बहुत लगती है। तो सब मिला के उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये झूमर है। झूमर में यही असल में बताया ही जाता है, पति पत्नी के बीच का नोक-झोंक रहता है। तो अगला एक गीत और हम लोग प्रस्तुत करेंगे, कजरी। ये एक मान्यता है, बड़े बुज़ुर्गों से मैंने और कई जगह इसकी चर्चाएं भी मैंने सुनी है कि भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती 1200 साल तक तप करी थी। और भगवान शंकर जी जब प्रसन्न हुए और जब उनके सामने अवतरित हुए, जो उन्होंने मांगा, उनको जो वरदान मिला, उसके बाद माता पार्वती प्रसन्न होकर और खुशी में अपने सखियों के साथ कजरी गाती हैं। ऐसा मैंने अपने पूर्वजों से, अपने घर में अपने माँ से, दादी लोगों से मैंने सुना है कि पहली बार कजरी माता पार्वती ने ही गाया था।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कजरी हमारे बिहार का ये बहुत प्रचलित एक विधा है, एक गीत है। तो एक कजरी भी हम लोग सुनाते हैं, आप सुनिए आप सब। पूर्वी सुनाते हैं। ये भी एक बिरहिन के बारे में बताया गया है कि क्या महसूस करती है एक नई नवेली दुल्हन अपने पति को के बारे में, वो इस गीत में बताया गया है। और ये अभूतपूर्व रचना बाबा महेंद्र मिश्र की ये रचना है और मैं उनको शत शत नमन और प्रणाम करती हूँ। और ये इस पूर्वी को बहुत सारे गुणीजन ने और महारथियों ने गाया है। हम लोग भी इसको प्रयास कर रहे हैं गाने का। और इस पूर्वी को कुछ अलग अंदाज में मेरे गुरुजी ने देखा है और कुछ अलग अलग चीज़ें थोड़ा डाले हैं वो। मैं बस प्रयास कर रही हूँ, कमियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सुनाती हूँ मैं ये पूर्वी। सैया के जगा दो, सैया के जगा दो अपना, भैया के जगा दो, सैया के जगा दो अपना, भैया के जगा
बहुत ही अच्छा गाया है और आज का जो कार्यक्रम है वाकई जिस तरीके से जन्माष्टमी के अवसर पे जो देखने को लोगों को मिला था, फिर से वो चीज़ें जो है दर्शकों को देखने को मिला एक नए अंदाज में और नए नए जो भजन है तीज के मौके पर। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार हम भी आपको व्यक्त करेंगे रितेश जी। अच्छा लगा इस विशेष मौके पे हम लोग अपने दर्शकों को कुछ सुना पा रहे हैं, आभारी हैं हम आपके भी। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अगर आपको भी ये कार्यक्रम अच्छा लगा है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे भी पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो करिए। अभी के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।